नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो साथियों, लिंग, जाति एवं नस्ल के धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो साथियों, चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृतसर की संधि। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो साथियों, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इसका ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, खुला नाला जो है यमुना नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, आपको बताना है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हर्षवर्धन, नंदीवर्धन, शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है नरसिंहदेव। तो साथियों, शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे साथियों, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कानपुर, मुंबई, उज्जैन या फिर अहमदाबाद। तो साथियों, भारत का मैनचेस्टर जो है आपका यह है अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिमला, गंगटोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत का स्कॉटलैंड के रूप में किसको जाना जाता है? तो शिमला को जाना जाता है। किसको? शिमला को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो बताएंगे आप सभी साथी कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कौन सा है। ऑप्शन है महाभारत, पुराण, वेद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है आपका महाभारत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभारत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था। तो साथियों, यह अरुणा आसफ अली ने फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली।
ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 25 फरवरी, 16 सितंबर या फिर ऑप्शन डी है 20 मार्च। तो साथियों, विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20 मार्च को। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई में, चेन्नई में, आगरा में या फिर कोलकाता में। तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो यह आपका मुंबई में स्थित है। कहां? मुंबई में। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो सभी साथी बताएंगे कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो है किसने चलाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायडू ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या फिर शतरंज। तो नायडू ट्रॉफी जो है आपका शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज खेल से। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना जो है आपका यह है रेमुलस व्हाइटेकर ने की थी। किसने? रोमुलस व्हाइटेकर ने। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेख आलम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वाराणसी, जयपुर, गुवाहाटी या फिर श्रीनगर। तो शेख आलम हवाई अड्डा जो है आपका यह है श्रीनगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीनगर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरे प्यारे साथियों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून में, नागपुर में, इंदौर में या फिर जयपुर में। तो साथियों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है आपका यह है देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में। तो प्यारे साथियों, अजंता एवं एलोरा गुफा जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह आपका मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो आपसे पूछा गया है पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? शेषनाग झील, मानसरोवर झील, बुलर झील या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है, तो इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है। कहां से? मानसरोवर झील से। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लिटमस जो है आपका यह है लाइकेन से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, लाइकेन से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुवा किसकी राजधानी है? इटली, फ्रांस, फिजी या फिर नॉर्वे। तो साथियों, सुवा जो है यह आपकी फिजी की राजधानी है। किसकी? फिजी की। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, फिजी। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर में। तो साथियों, सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है आपका यह है हरियाणा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में। बुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, बुलर झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ स्थित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो प्यारे साथियों, यह आपका राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिमा किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है कोहिमा किसकी राजधानी है। नागालैंड, नॉर्वे, इटली या फिर फ्रांस। तो कोहिमा जो है आपकी नागालैंड की राजधानी है। किसकी? नागालैंड की। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? तो सभी प्यारे साथियों बताएंगे कि रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं। साथियों, रेडिफ मेल के संस्थापक अजीत बालकृष्ण हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अजीत बालकृष्ण। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु शिखर। साथियों, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बताना है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, श्यामलाल गुप्ता, विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध निम्न में से
किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है नील नदी, वोल्गा नदी, जिम्बेजी नदी या फिर ऑप्शन डी है राइन नदी। तो साथियों प्रसिद्ध करीबा बांध जो है आपका यह है जिम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिम्बेजी नदी। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 6 जुलाई, 8 नवंबर या फिर ऑप्शन डी है 11 दिसंबर। तो साथियों नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका यह है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 नवंबर, 14 सितंबर या फिर 8 फरवरी। तो साथियों हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सभी साथी बताएंगे कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मुखर्जी समिति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि रूस देश के संसद का क्या नाम है। तो रूस देश के संसद का नाम जो है ड्यूमा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है आपका कितना है? तो 360 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 360 है। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फिर दिल्ली। तो साथियों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है आपका यह है कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माले किस देश की राजधानी है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। माले किस देश की राजधानी है? रूस, मलेशिया, मालदीव या फिर ईरान। तो माले जो है आपका मालदीव की राजधानी है। किसकी? मालदीव की। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित एकास्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है महाबलीपुरम स्थित एकास्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, रुद्रदामन द्वितीय, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन है सासाराम, मुंबई, अहमदाबाद या फिर मेरठ। तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका कहां पर अवस्थित है? तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका मुंबई में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, गोरखपुर, जयपुर या फिर ऑप्शन डी है शिमला। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका ये है, कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चेन्नई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में जो है किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1955 में, 1974, 1982 या फिर ऑप्शन डी है 1951 ईस्वी। तो साथियों, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में जो है यह आपका 1951 ईस्वी में किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपसे वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है। ऑप्शन है विक्रम सिंह, चेतन भगत, सलमान खुर्शीद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। कौन? चेतन भगत। प्रश्न नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो साथियों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपका यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 52 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।